हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर का नेम आप देखो लोकतंत्र और विविधता। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर अब आप देखो प्रश्न 1 आपके पास आता है। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे, देखो यहाँ पर सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला आप देखो यहाँ पर लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। आगे अब आप देखो इसमें आप क्या लिखोगे, यदि लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक उदाहरण आपको दिया है, बेल्जियम के लोगों में भाषाई विभिन्नता के बावजूद वे अपने को बेल्जियाई यानी कि वहाँ के लोग, ठीक है, बेल्जियाई ही मानते थे। अब आप देखो यहाँ पर इससे उन्हें देश में साथ साथ रहने में मदद मिलती थी और भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य मानते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे लिए भी सबसे पहली बात ये होती है कि हम भारतीय हैं, उसके बाद हम होते हैं कि हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें बाद में आती हैं। उसके बाद आप देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर राजनीतिक दलों की भूमिका, ठीक है, यानी कि सेकंड पॉइंट आपका इसी के अंतर होगा। तो इसमें आप देखो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मना लेना, अब यहाँ पर आप देखो मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए ही काम करने की नीति तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। उसके बाद आगे थर्ड पॉइंट आप देखो यहाँ पर है सरकार का रुख। तो इसमें आप लिखोगे सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह महत्वपूर्ण है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं, ठीक है। आगे आप देखो ताकत में दम पर एकता बनाने की कोशिश को विभाजन की ओर ले जाती है, ठीक है, कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है और इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है, ठीक है, राजनीति के लक्षण भी ये हो सकते हैं। उसके बाद आप आगे देखो राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है और इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है, ठीक है। तो आपने देखा इसके सारे कारण आपने देखे। उसके बाद अब आप देखो आगे प्रश्न 2 है आपके पास, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तो इसका उत्तर आप देखो, उत्तर आप लिखोगे हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होता है, किंतु यही अंतर कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है क्योंकि अब आप देखो यहाँ पर अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं और भेदभाव के शिकार हैं, ठीक है। जो अश्वेत लोग हैं यहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके पास घर नहीं है, ठीक है, और आमतौर पे वे गरीब हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अब उसके बाद आप देखो प्रश्न 2 है आपके, प्रश्न 3 है आपके पास, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं और 2 उदाहरण भी आपको साथ में देने हैं, ठीक है। तो उत्तर आप देखो किस तरह से आप लिखोगे, इसका उत्तर है आपका सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल काफी खतरनाक और विस्फोटक हो सकता है, ठीक है। यानी कि सामाजिक विभाजन जब होगा तो बहुत हलचल मच जाती है, ठीक है, जनता में। अब आप देखो यहाँ पर लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता, यानी कि अब आप देखो आसपास यानी कि जो सामने सामने होते हैं उनमें प्रतिद्वंदिता होती है, ठीक है, का माहौल होता है और इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है।
फूट यानी कि उनके अंदर हलचल हो जाती है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के प्रति भड़काया जाता है। यदि राजनीतिक दल इन विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाएगा। ऐसा कोई देश में, ऐसे यहाँ पर आप देखो कई देशों में हो चुका है, ठीक है, जैसे कि आयरलैंड इसका एक उदाहरण है। यह ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। इसमें काफ़ी समय तक हिंसा, जातीय कटुता रही है और यहाँ की मुख्य आबादी ईसाई है, किंतु उनमें से यहाँ पर आप देखो 53% आबादी यहाँ पर प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिक और कैथोलिकों को प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड, अब आप देखो यहाँ पर गणराज्य के साथ मिलाया जाए। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर आप देखो यूनियनिस्ट पार्टी करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और यहाँ पर आप देखो नेशनलिस्टों ने के बीच शांति समझौता हुआ। अब आप देखो कब हुआ, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ। तो ये आपका प्रश्न बन सकता है कि शांति समझौता कब हुआ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। आगे आप देखो, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की। अब आप देखो यहाँ पर यूगोस्लाविया भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बंट गया और इन उदाहरणों से लगता है कि किसी देश में यदि सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीतिक में अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहिए, किंतु राजनीतिक में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती है, पर इन सब की आप देखो परिणति देश के विखंडन में ही होती है। अब आप देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न 4, डैश सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। अब आप देखो यानी कि आपको एक तरह से ये फिल इन द ब्लैंक दिया है, ठीक है, तो आप इसमें इस तरह से भरोगे इसे। अन्य अंतरों से महत्वपूर्ण सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं। सभी किस्म के सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। अब उसके बाद आप देखो प्रश्न 5 है आपके पास, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो कौ है यहाँ पर आप देखो, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। अगला है यहाँ पर, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। अगला है आप देखो यहाँ पर, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला है आपका, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, इसका उत्तर होगा आपका घ, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न से निम्नलिखित 3 बयानों पर चर्चा करें। और है आपका देखो यहाँ पर, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, ठीक है। तो इनमें से क्या करना है आपको, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। आगे आप देखो अगला यहाँ पर, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। अगला है देखो, भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं और इन बयानों में से कौन से बयान सही हैं आपको बताना है, ठीक है। तो यानी कि अब आप देखो इसमें आप लिखोगे ख, अ और ब सही है, यानी कि ख वाला आंसर आपका सही होगा इसमें, अ और ब, ठीक है। अगला आप देखो प्रश्न 7 है आपके पास, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें, ठीक है। तो पहला आप देखो यहाँ पर अ में आपको दिया है, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हों यह जरूरी नहीं। अगला है, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। अगला है यहाँ पर, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और अगला है आपका देखो, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। तो इसका उत्तर आपका होगा देखो क, यहाँ पर द, ब, स और अ, ये सभी आपके क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर क्या लिखा था कि निम्नलिखित बयानों में तार्किक क्रम में लगाएं, ठीक है। तो आपको इन्हें तार्किक क्रम में लगाना था, ठीक है। तो आपका आंसर होगा इसमें क। उसके बाद आप देखो प्रश्न 8 है आपके पास, निम्नलिखित में से किसी देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो आप देखो इनमें से आपको बताना है, तो इसका उत्तर होगा आपका यूगोस्लाविया। फिर अगला है आपका यहाँ पर प्रश्न 9 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने
के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं आपको बताना है और उनकी उम्मीदें और आशंकाएं क्या थी। क्या आप उनके बयान और यहाँ पर मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था। तो अब आप देखो यहाँ पर मेरा एक सपना है, ये उनकी क्या थी, स्पीच थी। ठीक है, तो देखो आप स्पीच पढ़ना उनकी। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी, और हम उस दिन को ला पाएंगे। अब देखो ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें अश्वेत स्त्री पुरुष, गोरे, और देखो यहाँ पर गोरे लोग, यहूदी तथा गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगे और इस पुरानी निग्रो आप देखो प्रार्थना को गाएंगे। अब प्रार्थना आप देखो यहाँ पर मिली आज़ादी प्रभु बलिहारी, और यहाँ पर आप देखो मिली आज़ादी। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रार्थना है। ठीक है, निग्रो प्रार्थना है, इसको भी आप याद रख सकते हो, मिली आज़ादी प्रभु बलिहारी मिली आज़ादी। ठीक है, मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। तो उसका उत्तर आप लिखोगे, देखो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में रंगभेद के आधार पर हुए सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उनको उम्मीद थी कि एक ऐसे देश का, उनको उम्मीद थी किस चीज़ की, एक ऐसे देश की जिसका क्या हो, यहाँ पर समाज का निर्माण किया जाए जो मनुष्यों को उनके रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके गुणों के आधार पर परखे। उनका कहना था कि हम असली स्वतंत्रता तभी प्राप्त पाएंगे जब हम जाति, धर्म, रंग और नस्ल के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। हम तभी स्वतंत्रता कहलाएंगे, यानी कि स्वतंत्र कहलाएंगे, जब देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सामना, यहाँ पर आप देखो, समान समझा जाएगा। ठीक है, उनका बयान मैक्सिको ओलंपिक की घटना से संबंधित है। उस घटना के द्वारा भी रंगभेद के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई तथा इनके भाषण में रंगभेद को गलत ठहराया गया। दोनों ही घटनाएं अलग अलग तरीके से रंगभेद का विरोध कर रही हैं। तो क्लास 10th आप देखो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 10th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। गुड बाय।